नमस्कार, प्रणाम, पैलाक। मेरा नाम है मोनिका रावत और मैं रहती हूँ बितलघाट क्षेत्र के ढोलगांव में। आप सभी का स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। तो ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह से। और गाइस, हम लोगों ने भी सुबह की चाय वगैरह पी ली थी। साथ ही अब हम लोग भी करते हैं नाश्ता बनाने की तैयारी। तो मैं नाश्ता वगैरह बनाती हूँ और उसके बाद से मम्मी कर रही है आज आंगन में लिपाई। आंगन में लिपाई कर रही है, गोबर और लाल मिट्टी से करते हैं। तो मम्मी आंगन की लिपाई कर रही है और माही अभी तक सोई है। तो माही को भी उठाती हूँ मैं, उसको भी करते हैं उसके स्कूल के लिए रेडी। आज माही का है स्कूल में प्रैक्टिकल मिट्टी कार्य वगैरह। तो उसमें पेंट हम सोचे कि कलर कर दे करके, बाकी मैं सोच रही हूँ मतलब उसके बाद से माही से पूछेंगे, अगर माही का मन होगा तो उसमें हम कलर करेंगे और नहीं होगा तो हम नहीं करेंगे। तो उसके बाद से अब माही को भी उठाते हैं, वो अभी तक सोई है और मैं भी करती हूँ अब नाश्ता बनाने की तैयारी। माही, ओ माही, उठो उठो, स्कूल के लिए रेडी हो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो उठो, फिर रेडी होना है स्कूल के लिए। माही को तो उठा दी है, माही भी उठ जाएगी, उसके बाद से वो भी होगी अपने स्कूल के लिए रेडी। मुँह हाथ धोगी, ब्रश वगैरह करेगी, फिर वो भी हो जाएगी स्कूल के लिए रेडी। नाश्ता वगैरह करेंगे, नाश्ता वगैरह बनाती हूँ, फिर नाश्ता वगैरह करके जाएगी। कितना प्यारा सा व्यू लग रहा है सामने वाली पहाड़ी पे। जैसे धूप आती है ना, सीधे सामने वाली पहाड़ी पे आती है। पहले सबसे फर्स्ट धूप वहीं आती है और शाम को सबसे पहले वहीं से मतलब जल्दी वहीं जाती है कि शाम को वहाँ मतलब जल्दी ढल जाता है तो उधर को धूप चली जाती है। अभी मस्त सी धूप आ गई है सामने वाली पहाड़ी पे। और यहाँ पर मम्मी भी कर रही है आंगन की लिपाई गोबर से। ये देखो गाइस, थोड़ा गोबर वहाँ पर इकट्ठा कर रखा है, थोड़ा इसमें है। और यहाँ पर इतनी आंगन की लिपाई हो गई है, थोड़ा और बचा है, इतना इतना और बचा है। तो गाइस मम्मी भी लगी है यहाँ पर लिपाई करने में। और ना मतलब ये जो हम लिपाई कर रही है मम्मी, ये होता है चैत के महीने में ना। ऐसा होता है ना गाइस, चैत के महीने में जैसे हम लड़कियों को देते हैं भिटोली आओ, मैं जैसे अपने दीदी छोटे दी को देने गई थी, वैसे ही घर को भी देते हैं अपने। ये चैत के महीने आओ भिटोली टाइप का। तो इसमें ऐसा करते हैं, अपने घर की साफ़ सफाई, आंगन की साफ़ सफाई, लिपाई पोताई ऐसे टाइप की करते हैं। तो मम्मी अभी आंगन की लिपाई हुई, तभी मम्मी आज आंगन की लिपाई भी करी, फिर थोड़े रूम वगैरह की सफाई करेंगी। फिर उसके बाद होता है शाम के टाइम, रात के टाइम ना कुछ पकवान बनाया जाता है। जैसे कोई पूड़ी बनाता है, कोई सूजी बनाता है। तो उसे वो मतलब जो पूड़ी सूजी या पकौड़े वगैरह जो भी बनाए, उसे कहते हैं अपने घर को आओ देना। तो यही चीज़ होता है। और इसमें मम्मी ना बार होता है, जैसे या तो शनिवार को करते हैं या फिर मंगलवार को। जैसे जिसका बड़ा घर होता है तो वो लोग क्या कहते हैं, शनिवार या मंगलवार को एक दिन लगा दिया वक्त, फिर उसके बाद से करते गए अगले दिन और परसों, जिसके उसमें जितने दिन लग जाएंगे फिर। तो मम्मी भी यहाँ पर आंगन की सफाई कर रही है और आजकल सब जगह यही काम होता है। तो हमारे इधर जहाँ हमारा स्कूल है जितोईपन, वहाँ से वहाँ होती है लाल मिट्टी। तो वहाँ से चैत के महीने मतलब नई मिट्टी लाते हैं, फिर उसके बाद से करते हैं ऐसे लिपाई वगैरह। तो हमारा तो आंगन में ही है, फिर बाकी तो रंग मालिश वाला है। तो उसे तो अभी हम रंग मालिश तो नहीं करेंगे, खाली ऐसी साफ़ सफाई करेंगे। और आंगन में हम अपने गोबर से ही कर देते हैं लिपाई। तो मम्मी भी गोबर की लिपाई कर रही है। आओ भिटोली देना अपने, आज हम अपने घर को देंगे आओ। फिर शाम के टाइम बनाएंगे कुछ मतलब पकवान, चाहे पूरी बना लें, सूजी बना लें या कुछ भी बना लें। तो आज रात को देंगे हम अपने घर को आओ। घर के वहाँ पर भी आ गई थी धूप और साथ ही मम्मी ने भी कर दी है पूरे आंगन की लिपाई। और माही भी स्कूल के लिए रेडी हो गई है, साथ ही नाश्ता भी बन के रेडी हो गया है। और अब हम लोग भी करते हैं नाश्ता। माही की मिट्टी का भी सूख के रेडी हो गया। साथ ही हमने इसमें कलर नहीं किया क्योंकि माही ने मना कर दिया था। और इसे रखा है हमने मिठाई के डब्बे में, इसमें एक कंफर्टेबल माही ले जा सकती है। तो माही भी स्कूल के रेडी हो गई है, नाश्ता वगैरह इसने कर लिया है, अभी भी जाएगी स्कूल को। जाओ फिर, बाय बाय। और मैं भी अब गाय को ले जाती हूँ जंगल। ये है हमारी माधुरी गाय और वो हमारी काजल और ये हमारी डिम्पल। गाइस इनके नाम है ऐसे ही, डिम्पू, कनू, काजल और ये माधुरी। माही अपना झाड़ू घर ही भूल गई थी, तो इसको ले जाती हूँ मैं और साथ ही गाय को भी ले जाती हूँ जंगल, वहाँ पर स्कूल में से दे दूँगी। चलो दिखाओ गाइस, ये इनके बाइबल के झाड़ू है। और
तो गाइस यहाँ पर सब लोगों का दिखाते हैं। हेलो गाइस, ये क्या बना रखा है? सब्जी भगवान सब्जी है। किसने बना रखा है? ये दिव्या का है। अच्छा, और ये भी दिव्या ने बना रखा है लड्डू। अच्छा, और ये किसका है? कपलेट बना रखा है। ये कपलेट किसका है? ये वैशाली का। अच्छा, और ये योगेश। अच्छा, और ये क्या बना रखे हैं? अच्छा अच्छा, और तुम्हारा कहाँ है सूरज? कौन ये? आज तुमने केक नहीं बनाया? आज ही आ रहे हो स्कूल में? रोज ही आते हो तुम स्कूल में? और ये तो माही का है, बहुत ही अच्छा बना रखा है। बाय। मैं भी आ गई थी गाय को जंगल छोड़ के घर, और घर आने के बाद मैंने भी किया चूल्हा चौका बर्तन। वो करने के बाद अब हम लोग भी जा रहे हैं अपने खेत में, और वहाँ मतलब जो हमारी आलू की खेती थी, अब उसके बाद अब उसमें हम दूसरी फसल बोएंगे, पता नहीं कुछ भी बो सकते हैं, सब्जी वगैरह। तो हम उसमें भी खाद रखेंगे, गोबर वगैरह। तो वहाँ के लिए मैं भी हो गई हूँ रेडी, साथ ही मम्मी भी चली गई है खेत में। अब हम लोग जाते हैं खेत में गोबर रखने के लिए। इस वाले खेत में रखना है हम लोग गोबर। कल हमने इसमें से आलू की खुदाई कर दी थी, और सामने मम्मी गोबर निकाल रही। मतलब जो गोबर होता है ना, उसमें कोई मोटे मोटे भी होते हैं, टाइटों से पतला बना रही है, यहाँ पर महीन कर रही है। लो मम्मी टप, ये देखो गैस लगी मम्मी। हमने भी खेत में सारा एक एक टप करके इकट्ठा कर दिया है। अब इसको हम पूरे खेत में फैलाएंगे, और अभी ऐसी मतलब जितने इस वाले बर्तन से, इस टप से जितने यहाँ पर रखें, एक एक टप करके ऐसे रखते गए। फिर उसके बाद से अब हम इसको हाथ से फैलाएंगे। काम भी कर दिया है, पूरे खेत में खाद गोबर को फैला दिया है। अब इसके बाद से अब इसमें हम कुछ भी सब्जी बोएंगे, चाहे बीन्स, शिमला मिर्च वगैरह कुछ भी बो सकते हैं। तो अभी हमने पूरे खेत में खाद फैला दी है, और अब हम लोग भी चलते हैं घर को। तो गाइस घर आकर मैंने भी नहा धो लिया था। नहा धोने के बाद यहाँ पर मम्मी ने रखे हैं तेज़पत्ता सुखाने के लिए, और हवा इतनी चल गई थी कि सारे तेज़पत्ता पूरे आंगन में फैल गए। यहाँ पर रखे थे हमने तेज पत्ता सुखाने के लिए, और वो सारे उधर को फैल गए हैं, हवा चल रही थी ना यहाँ पर। तब हम लोग भी दिन का खाना बनाने की तैयारी करते हैं। साथ ही यहाँ पर दिशु भी आ गई है, और ये लाई है हमारी माजा। तो यहाँ पर मम्मी दे रही है माजा इस सबको। दिशु, तुमसे किसने कहा यहाँ आ जाओ करके? तुम कहाँ आए हो ये बताओ पहले। मुकोट। अच्छा, और तुम नानी को अच्छी मानती है नहीं मानती? सबसे अच्छा किसे मानती है? नहीं, सबसे अच्छा तो अपनी नानी के साथ ना, अपनी अम्मा के साथ क्यों नहीं रही? अम्मा ने भगा दिया इसको ना, फिर इकली आई। पापा के साथ आई? अच्छा चलो ठीक है फिर। तो वैसे अब हम लोग भी पीते हैं माजा यहाँ पर। तुम किसको ढूंढ रहे हो? नाना को। कौन से नाना को? जिनका एक दांत टूटा है, वो अपने घर चले गए। हाँ, वो अपने घर चले गए। वहाँ वो वाली नानी भी तो गई अंदर। वो अम्मा, तूने तो अम्मा के बारे में नहीं पूछा। अम्मा कहाँ है? अम्मा? हाँ, जो वहाँ पर बैठती थी हमारी अम्मा। कहाँ? दिखाने गई है। हम लोगों ने भी खाना खाकर थोड़ी देर आराम किया। आराम करने के बाद अभी जैसे बाहर को आए तो मौसम इतना ख़राब हो गया है, बारिश के आने के जैसा। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, और पूरा आसमान बादलों से भर चुका है। मौसम ख़राब हो रहा, हो सकता है बारिश भी हो सकती है ना? बारिश भी हो सकती है ना? हो भी सकती, नहीं भी हो सकती है। मौसम तो बन गया गाइस पूरी तरह। तो गाइस हम लोग भी बैठे थे बाहर से, और फिर हो गया था हमारा मैगी खाने का मन। तो मैं भी अब मैगी बनाती हूँ। माही को भेजा दुकान में मैगी लाने के लिए।
तो माही भी दुकान से मैगी ले आएगी। उसके बाद से मैं भी करती हूँ मैगी बनाने की तैयारी। अभी शाम के टाइम दिन में ऐसे हमने खाना खाया था, बट ऐसे बैठे थे तो चटपटा खाने का मन हो गया था, इसलिए मैं बना रही हूँ अभी मैगी। और अब मैं भी करती हूँ मैगी बनाने की तैयारी। तो यहाँ पर मैंने भी प्याज, टमाटर और धनिया काट दिया है और अब मैं भी बनाती हूँ मैगी। तो गाइज़ मैगी बन के भी रेडी हो गई थी और मैं ला भी गई हूँ मम्मी लोगों के लिए। लो मम्मी, आओ माही, मैगी खाते हैं। कितना खतरनाक मौसम हो गया, इस मौसम में मैगी खाने का आनंद ही अलग है। चलो हम लोग भी मैगी खाते हैं। अब मौसम तो हो गया है पूरी तरह ख़राब और हम लोग भी घर पे बैठे थे जब तक बारिश नहीं होती है, तो हमने सोचा क्यों ना थोड़ी देर इधर को घुमाएं, क्योंकि घर पे बैठे बैठे भी बोर हो रहे थे हम लोग। हम जब भी घूमने जाते हैं तो हमारे साथ रेम्बो आ जाता है बॉडीगार्ड की तरह। जब भी हम घूमने जाएंगे ना हमारे साथ आ जाता है ये। आ जाओ आ जाओ। पता चला है इस बॉडीगार्ड के चक्कर में भागना आ जाए इधर को। एक तो ऐसी झाड़ियाँ हो रखी हैं। हम जैसे ही घूम के आए वैसे ही लग गई है तेज वाली बारिश। अभी तक बूंदाबांदी हुई थी और अब लग गई है तेज वाली बारिश। जैसे कि अभी तक हो रही थी बारिश और अभी बारिश बंद हो चुकी है, तो मम्मी ने किया गौशाले का काम और मैं भी करती हूँ अब अपने रात के खाने बनाने की तैयारी। साथ ही बारिश की वजह से इतना ज़्यादा ठंडा हो गया तो हम लोगों ने सॉल वगैरह ओढ़ लिया है। उसके बाद से अब मैं भी करती हूँ खाना बनाने की तैयारी। तो ब्लॉग की एंडिंग भी यहीं पर ही कर देती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरे ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे एक नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।